हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आ गए आप सब लोग? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ही वेट कर रहा था मैं तो। और आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आओ। तो हमने जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने पहले से लिखा है, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, है ना। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि जब संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो नो चेंज होगा, उस पर चाहे कितनी भी घात हो। इसलिए देखो, कितनी भी घात, इसको कैसे समझा था, थोड़ा ध्यान देना दोबारा। जैसे मैंने कोई ये एग्जांपल बता रहा हूँ बस जल्दी ताकि आपको पिछली वाली बात थोड़ी सी याद आ जाए, है ना। जैसे 10 की पावर 50 है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा मालूम है। 10 को इतनी बार गुणा करोगे क्या होगा, 0 होगा। पूरी तरह खोल के मैंने कल वाले वीडियो में समझाया है, तो उससे पहले आपको देखना चाहिए था। जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में देख लेना, लेकिन हमेशा ऐसा किया करो कि रोज़ वीडियो देखा करो। अगर कोई मिस हो जाए, ऑनलाइन नहीं आ पाओ, तो आप देख करके ही अगले वीडियो पे आएँ ताकि सारी बातें अच्छे से समझ में आएँ। ठीक है, ओके। देखो, तो यहाँ देखो 10 की पावर 50 क्या आ गया, लास्ट में 0 है तो 0 इकाई का अंक। अगर मान लो 11 संख्या 21 है, 111 है, कुछ भी है, उसकी पावर 99 है, इकाई का अंक देखो 1 है, तो क्या आएगा 1, क्योंकि इस 11 को या 111 को आपस में कितनी बार ही गुणा कर लो। जैसे आप 11 गुणा 11 करते हो तो कितना आता है, 121 आता है, क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1। हमें सिर्फ लास्ट वाला अंक चाहिए, जो लास्ट वाला अंक आता है बस उसी को ध्यान रखना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम कल समझ चुके हैं। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। इसके ऊपर घात चाहे जितनी भी हो, घात 0 नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या पे जब घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। वो संख्या चाहे जो हो, जैसे कि मैंने कहा 15 है, उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होता है। 17 है, उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 है। a है, a की घात 0 है तो उसका मान भी 1। कुछ भी है जिसके ऊपर पावर 0 है वो संख्या का मान 1 हो जाएगा। ये सब क्यों होता है ये सब हम समझेंगे घातांक वाले टॉपिक में। ठीक है, आज के लिए एक बार इसमें इतना ही याद रखो बस। अब देखो, दूसरा नियम मैंने जो बताया था, मैंने 3 नियम वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे वापस वही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये वाला तो नो चेंज है। 4 और 9 के लिए मैंने बताया था कि इनकी सिर्फ हम घात देखेंगे। अगर सम घात है तो उस सम को, जो भी पावर है, जैसे 98 है, 100 है, 102 है, कुछ भी है, उस सम को वहाँ से हटाओ और हटा करके कितना लगाओ, 2 लगाओ। क्योंकि जो भी सम पावर होगी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का जो मान आता है वही 4 का है, वही 6 का। ये कल हमने देखा था, जितनी भी सम घात आ रही उन सब का मान एक जैसा आ रहा था, और जितनी भी विषम थी उन सब का एक जैसा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब मान ही एक जैसा है तो कोई भी पावर ले सकते हैं हम। तो 4 की पावर 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 4 की पावर 2 का मान निकालना मेरे लिए इजी है। आप 4 की पावर 4 भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा आता है तो, और 4 की पावर 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, उनका भी उतना ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सब कैसे लोगे, 4 की पावर 2 ही लोगे। सेम इसमें है, 4 की पावर विषम अगर कुछ भी आ जाए तो विषम आता है तो उसकी जगह 1 पावर लगा देंगे। आप 3 भी लगा सकते हैं, वो भी विषम होता है, क्योंकि 1 और 3 का भी वही मान आएगा। ठीक है ना, सेम वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से इसमें है 9 की पावर सम है तो 2 लगा दो, विषम है तो 1 लगा दो। क्यों, क्योंकि 2 सम होता है, 1 विषम होता है। 1 विषम है इसलिए विषम लगाएंगे, 2 सम है इसलिए सम लगाएंगे। और इनको लगाने के बाद जो वैल्यू आप निकालते हो, जैसे 9 की पावर 2 का मान कितना होता है, 81, तो 81 में कितना आया, 1, तो हमारा उस संख्या का आंसर होगा, इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाले मैंने कल बताए थे कि इनके जो वैल्यू है, जैसे इसकी तो कभी बदलती नहीं, इसकी सम विषम पे बदलती रहती है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो 4 बार चलती है अलग अलग, फिर से वही चलती है 4 बार अलग अलग, यानी कि हर 4 के बाद सेम वही चलती है। तो इसकी वैल्यू 4 से बदलती है। तो हम क्या करेंगे, 4 का उसमें भाग दे देंगे। ठीक है ना, घात जो भी होगी उस घात में 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने पर अगर 1 बचता है तो 1 घात लगा देंगे, 2 बचता है तो 2 घात लगा देंगे, 3 बचता है तो 3 घात लगा देंगे, और 4 बचता है क्या, कल बताया था 4 नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 का भाग दे रहे हो तो भाई 4 कैसे बचेगा, 5 का भाग देते हो तो 5 कैसे बचेगा। जिसका भाग देते हो वो कभी नहीं बचता, हमेशा उससे 1 कम बचता है। 10 का भाग देने पर 9 ही बच सकता है मैक्सिमम। ठीक, ओके। तो जो भी बचता है शेषफल, घात का मतलब पावर है, ठीक है ना, पावर। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि सर ये बीच में आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी यूज़ किया करो ताकि हम भी इसको अच्छे से देख पाएँ। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी समस्या हो रही है, हालांकि ये मेरी भी प्रॉब्लम है कि मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी क्या है, मुझे हिंदी बोलने की ज़्यादा आदत है। ठीक है,
तो मैंने आज कोशिश की है, बाकी और भी मैं बीच बीच में इसको देखूँगा, है ना। तो घात जो है वो कैसी है, पावर है, उसको पावर बोलते हैं। ये जो भी होती है उसमें हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। शेषफल का मतलब रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है वही हमारी क्या होगी, नई पावर होगी, नई घात होगी। 1 बचता है 1, 2 बचता है 2, 3 बचता है। लेकिन देखो 4 नहीं बचता, 0 बचता है। तो जिस समय 0 बचता है उस समय 4 बचना चाहिए था। इसका मतलब 0 की जगह हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो मैं समझा चुका हूँ कल वाले वीडियो में क्यों। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक अलग बात, ये तो जो हमने कल पढ़ लिया था, 5 से गुणा करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। 5 का एक छोटा सा नियम है, बहुत ही प्यारा नियम है, और 5 की सहायता से हम कई क्वेश्चन ऐसे इतने इजी वे में कर सकते हैं। कैसे, बस देखते ही अगर हमें 5 का थोड़ा सा पता है, तो पता तो होता ही है लगभग को, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो देखो जैसे मैंने कहा, कोई सवाल है साथ में क्वेश्चन ही बता देते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे गुणा में लिख दिया, बोला इसको गुणा करो और गुणा करके गुणनफल जो आएगा उस गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा, ये प्रश्न है। छोटा एग्जांपल दिया, अंतिम अंक क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है ना। एकल अंक बोल सकते हैं, मात्रक अंक बोल सकते हैं, कल सारे नाम बताए थे, ठीक। तो देखो हमें मालूम है कि इसको गुणा करेंगे तो 5 चौके कितना आएगा, 20। अभी तक 20 हो गया। फिर 20 को गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ तक का गुणनफल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 60 को गुणा करेंगे 2 से तो वहाँ तक का गुणनफल 60 दूनी 120 हो जाएगा। 120 को 1 से गुणा करेंगे तो 120, लास्ट जो मल्टीपल 120, इसका इकाई का अंक कितना है, 120 है। यहाँ तक समझ में आया क्या, सॉरी 120 नहीं, 120 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो हम देखो सीधा कर सकते हैं क्या, हमें मालूम है कि जब भी 5 आ जाता है ना तो उस 5 का कुछ नियम समझना है। छोटी सी बात, 5 को आप जब कभी भी एक बार सम संख्या से गुणा कर देते हो, कोई भी सम, जैसे 5 को गुणा करो 2 से, 5 को गुणा करो 4 से, 5 को गुणा करो किससे, 6 से, 5 को गुणा करो 8 से, 5 को 10 से गुणा करने का मतलब भी वही है, ठीक है भाई। आप किसी से भी गुणा करो, 5 गुणा 2 10 करते हैं, 5 चौका 20 करते हैं, 5 छक्का 30 करते हैं, 5 आठ 40 करते हैं, 5 10 50। कहने का मतलब सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको परमानेंटली दिमाग में रखनी है, बस इसको सॉल्यूशन नहीं करना, बस देखा और आंसर, इतना समझ में आया। जब भी आप देखो इसका आंसर बस समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ सम वाली बात। अगर 5 को हम कभी भी किसी विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है, जैसे 5 को गुणा किया हमने 1 से, 5 को गुणा किया हमने 3 से, 5 को गुणा किया हमने 5 से, 5 को गुणा किया हमने 7 से, 5 को गुणा किया हमने 9 से, और आगे भी आ जाएगा, लेकिन वो वही रहेगा, इकाई का अंक तो गुणा करना है ना। तो 5 एकम क्या आ जाएगा, 5 और 5 3 आ जाएगा 15, और 5 पंजो 25, और 5 7 35, 5 9 45। आप देख रहे हैं कि ये सब 5 15 25 ये सब आ रहा है, लेकिन उसका इकाई का अंक तो 5 ही है ना। इकाई का अंक क्या है भाई, 5 है। तो आप देख रहे हैं संख्या या तो सम होगी या विषम होगी, बस 2 के अलावा तीसरी बात तो नहीं होगी। पूरी संख्या 2 भागों में बटी है, सम या फिर विषम। तो आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, कहीं तक भी देख सकते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि सम होगी तो 5 से मल्टीपल करने पर अंत में जो अंक है वो 0 ही बन रहा है, चाहे किसी से गुणा कर लो। और विषम होगी तो क्या बन रहा है, 5। इसका मतलब 5 से गुणा करने का सबसे अच्छा और आसान बढ़िया काम है कि इसके उत्तर केवल 2 आएंगे। अगर 5 बीच में कहीं आ जाता है तो उसके आंसर केवल 2 ही प्रकार के आ सकते हैं, वो क्या, या तो 0 या फिर 5, इससे अलावा और कुछ नहीं। देखो समझो, इस सवाल को जो मैंने यहाँ पे किया था, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ यहीं पर। आप समझो इसके बीच में सम और विषम भी बीच बीच में आ रहा है। अगर मैं इसको मिटा देता तो ये यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया। एक बार देखना, जब भी हम इस विषम संख्या को गुणा करते जाते हैं, देखो विषम और विषम कभी भी गुणा होता है तो हमेशा विषम ही रहेगा इसका उत्तर, ठीक है ना। और जब भी सम गुणा सम करेंगे तो सम ही रहेगा, सम गुणा सम करेंगे तो सम, विषम गुणा विषम करेंगे तो विषम। लेकिन जब एक सम और विषम की टक्कर होती है तब एक सम ही जीतता है, यानी कि सम और विषम को गुणा करते हैं तब क्या आता है, सम आता है। यानी सम अगर गुणनफल में आ जाता है ना तो वो चाहे सम गुणा
सम के आए या सम गुणा विषम के आए, किसी के भी गुणनफल में आए, उत्तर दोनों ही कंडीशन में सम रहता है। विषम तो केवल तभी आता है जब दोनों ही विषम हो। ठीक, ओके। तो 5 देखो विषम से गुणा हो रहे हैं, फिर विषम से, फिर विषम से, अरे इतने सारे विषम हैं, तो उत्तर भी विषम ही आना है, पहली बात। और ये सब गुणनफल मान लो विषम बनाते हैं, 5 को विषम से गुणा करते हैं तो 5 ही रहता है, 5 को विषम से गुणा करते हैं तो 5 ही रहता है, 5 को सम से गुणा करते हैं तो 0 बनता है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ऐसी बातें क्या हैं हमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने से बचा लेती हैं। जब हम किसी सवाल को करते हैं तो कई बार क्या होता है कि सवाल तो देखते ही हम तुरंत अगर 5 का रूल लग रहा है तो फटाफट लगाओ, मैं आपके सामने लिखूंगा ऐसे सवाल, और फिर हम उसको करने में टाइम लगाते रहते हैं और फिर लास्ट में पता चलता है इसका उत्तर यही था। ओहो, सीधा कर सकते थे, बहुत गड़बड़ हो गया, टाइम ख़राब हो गया, अरे बाबा और तो क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम आप बचा सकते हो, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँगा सब पूरी तरह बिल्कुल क्लास की तरह ही पढ़ाऊँगा, अच्छे से, जैसे कि क्लास में ही आप बैठे हो ऐसा आपको फीलिंग आएगा। आ रहा है ना? कल कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आ रही है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोरोना के टाइम पर ऐसी फीलिंग आ जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा आपके लिए। देखो ये 5 वाला नियम आपको समझ में आया, सम विषम, ये सम विषम वाली बातें आपको समझ में आई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से एक देखो यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट बच गया, लेकिन उससे पहले यहाँ देखो ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ओके कंप्लीट है। इस वाले को समझो, जब भी कोई सम संख्या होती है, जैसे मान लो 2 है, मान लो 4 है, मान लो 6 है, इसके ऊपर घात, मैंने सिर्फ घात लिखा है, घात का मतलब पावर, ठीक है ना। पावर चाहे ओड हो चाहे इवन हो, यानी सम हो या विषम हो, कोई भी हो, पावर कैसी भी हो, आप इसकी पावर 2 लगा देते हो तो ये 2 गुणा 2 बराबर क्या रहेगा 4, क्योंकि सम गुणा सम बराबर सम। 2 की पावर आप 3 लगा देते हो तो मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 आएगा, क्योंकि सम गुणा बराबर सम। 2 की पावर 4 लगा देते हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है भाई, 16 उसमें सम। मेरा कहने का मतलब पावर चाहे जो हो, सम विषम, इसका जो यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक, यानी इकाई इकाई इकाई, आप कितना भी लिख लो, 2 की पावर 5 लिख लो 32 है, 2 की पावर 6 लिख लो 64 है, इकाई का अंक तो कैसा रहेगा, हमेशा सम रहेगा। यानी कि ये जो सम है ना, ये वाली जो संख्या सम है, इसके ऊपर पावर चाहे कैसी भी हो, उत्तर भी सम ही आएगा। हाँ, उत्तर क्या आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा अलग, लेकिन एक छोटी बात बता रहा हूँ जो सीधी डायरेक्टली हम उस पॉइंट तक पहुँचेंगे। मैं बाद में इन शब्दों का यूज करूँगा तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट जो होगी वो हमेशा इवन ही होगी, इवन का मतलब सम होगी, ठीक है। अच्छा, विषम संख्या की पावर भी चाहे ओड हो या इवन हो, यानी सम हो या विषम हो, घात कैसी भी हो, जो भी होगी, यूनिट डिजिट भी हमेशा कैसी होगी, ओड ही होगी। यानी सीधा सा मतलब है, अगर अंदर सम संख्या है तो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक सम संख्या होगा, अगर अंदर विषम संख्या है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या रहेगा, विषम संख्या ही रहेगा। तो 3 की पावर 2 का मतलब, 3 की पावर 3 का मतलब, 3 की पावर 4 का मतलब, देखो यहाँ तक आ चुका, कल बताया था ना, 81। ये विषम है तो विषम ही उत्तर आएगा, पावर चाहे सम हो या विषम हो। ये 2 बात समझ में आई ना। बिल्कुल आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आपका सवाल होता जाएगा, आप देखते ही जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब सवाल हो गया। तो क्या हम अब स्टार्ट कर सकते हैं अपने सवालों को, ठीक है। मेरे सवालों का तुम जवाब दो। अभी देखो पूछना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं आप लोग। ओके ओके, देखो एक छोटा सवाल, मैंने कहा मल्टीपल है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और 5 गुणा, ऐसे चलता गया और मान लो कि 10 तक का गुणा किया गया। कहाँ तक का, 10 तक का गुणा किया, ठीक है। इसमें गुणनफल में अंत में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, तो हमें मालूम है कि जब भी हम गुणा करते हैं, मान लो कि 3 गुणा 40 करते हैं, कितना इजी काम है, आप 3 चौके 12 लिखते हो
और फिर ये जो जीरो होता है उसको लास्ट में लगाते हो। कहने का मतलब गुणा करते समय अगर कहीं जीरो होता है तो वो लास्ट में ही जाता है। तो इसमें गुणा में कहीं ना कहीं जीरो है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये यहाँ पर नहीं होता, चलो इसकी जगह सेम दूसरा लिख देता हूँ ताकि कंपैरिजन में पता चले। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा और ये यहाँ पर 9। तो अब 10 नहीं लिखा तो क्या होगा? तो क्या होगा? सोचो सोचो, देखते हैं क्या होगा। जीरो तो कहीं नहीं आया, लेकिन क्या ये 5 आया? अभी अभी बताया था कि 5 बहुत खतरनाक है, हमारा उत्तर दे सकता है तुरंत। कैसे? आप सबको गुणा करोगे इससे। अच्छा ये देखो, सब गुणा में तो हैं, कोई प्लस माइनस में तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सब गुणा में। ठीक, 5 को ढूंढो, मिल गया। 5 के साथ में कहीं पर भी एक बार भी सम आ गया तो 5 चौके 20 का क्या बन जाएगा? जीरो। एक जीरो लास्ट में बन गया तो गुणनफल चाहे जो हो, जीरो तो लास्ट में ही आता है। अभी अभी समझा था। अरे समझ में आया क्या? चल ठीक, एक और सवाल। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, मैं सारे लिख रहा हूँ ताकि बस कुछ बचे नहीं। ओहो, लिखते ही गया। अगर मैं इसमें भाग दे देता हूँ किसका? 100 का। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या करेंगे? क्या करना है? इकाई का अंक ढूंढो। तो हम कहेंगे सर 1 0 से 1 0 तो ये गया, लेकिन 1 5 दूनी 10, या तो हम ऐसा कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 2 से 2 गया। और लो जी, 0 भी गया और 5 भी गया। अब 0 तो नहीं आएगा 100%। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 बनाने वाली संख्या ही नहीं रही। या तो 0 इससे बनेगा या 5 का किसी सम से गुणा करने पर बनेगा, वो तो सब गया। तो क्या करना है? देखो अब हमें क्या करना है, इससे आगे समझना। यहाँ से हमारा थोड़ा थोड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है ना। तो देखो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ जो जो बच गया है ताकि आपको सुविधा रहे। यहाँ 1 बच गया, 1 का तो क्या लिखना है गुणा में, 3 बच गया है, 4 बच गया है, 6 बच गया है, 7 बच गया है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या बच गया? 8 बच गया है, फिर 9 बच गया, बस इतना ही बच गया। ध्यान रखना, अगर कभी भी संख्याएं गुणा में हैं, चाहे वो बड़ी संख्या या छोटी छोटी, आपको तो इकाई के अंक से मतलब है। तो 1 गुणा 3 बराबर 3, अभी तक अपना उत्तर 3 चल रहा है। फिर 3 चौके 12, 12 में क्या आता है भाई? 2। पूरा 12 नहीं लेना, लोगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन गुणा बड़ा करना पड़ेगा। क्यों करें? क्या ज़रूरत पड़ती है? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी देखो सिर्फ इतना ही करेंगे। इसका इकाई का अंक कितना है? 2। तो 2 को गुणा करेंगे 6 से, 2 6 कितना आएगा? फिर से 12 आ रहा है, अरे ये 12 ही 12 आएगा क्या? फिर इस 12 में क्या आया? 2 आया। फिर 2 आया तो 2 को फिर 7 से गुणा किया, 2 7 14, 14 में कितना आया? 4। 4 को फिर 8 से गुणा किया, 8 चौके 32, 32 में फिर 2 आया, 2 को फिर 9 से गुणा किया, 9 दूनी 18। ओहो, लास्ट में आया 8। यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, हमारा उत्तर है। क्या आपको ये तीनों ही छोटी छोटी बातें समझ में आई? मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नियम जो है ये अभी पावर्स के रूप में चलेंगे तब काम आएंगे, लेकिन पहले ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से आपके सामने दूसरा प्रश्न रखते हैं, देखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हैं तो रोज़ बैठा करो। ये भी कोई कहने की बात है, आप लोगों को भी हर बात कहनी पड़ती है। देखो जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ 51 गुणा मान लो 65 गुणा मान लो कि 75 या 77, कुछ भी लिख दिया रे, क्या फ़र्क पड़ता है। 97 गुणा 123 गुणा, और आगे क्या लिखूं आप बताओ मेरे को? 199 लिख देता हूं। इसका इकाई का अंक बताओ। तो हम ढूंढेंगे कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि सिर्फ इकाई का अंक ही लेते चलो, और दूसरा अंक हमारे काम का ही नहीं, बाकी की संख्या लिखी नहीं लिखी कोई मतलब ही नहीं। और गुणा चल रहा है तो गुणा करते जाओ, प्लस चल रहा है तो प्लस करते जाओ, गुणा चल रहा है। 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 आया, आ गया। फिर 5 का 5 से गुणा किया तो 5 आया। अब देखना कमाल, फिर 5 का 7 से गुणा किया तो 35 आया, लेकिन उसमें भी इकाई का अंक तो 5 ही है।
फिर 5 का गुणा किया 3 से तो 5 दिया 15 आया। फिर इसमें 15 में 5 है, फिर 5 को 9 से गुणा किया 45, 45 में 5 आया। यही हमारा उत्तर है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात समझी थी, क्या वो यहाँ पर आपको मिल रही है कि मैंने कहा एक बार 5 कहीं दिख जाए, ये वाला नहीं, इकाई के अंक में होना चाहिए रे भाया। इकाई के अंक में क्या है, 5 अगर कहीं मिल जाए और फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कि 5 के साथ में सारी संख्या विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, सभी विषम है, तो 5 ही रहेगा। एक भी सम आ गई ना, एक भी, मैंने मान लो यहाँ भी लिख दिया, बाकी चाहे विषम हो, अब तक 5 5 ही था, लेकिन जैसे ही वो सम संख्या से टकराया 0 हो गया, है ना, फिर उत्तर 0 आता। लेकिन अब नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, ओके। तो इससे आगे चलते हैं। ये सारा था गुणा का सवाल। मान लो बीच में कहीं प्लस आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। 52 गुणा 57 गुणा 63 प्लस, और मान लो कि दे दिया रे 69 गुणा 35 गुणा 91 हो गया। ये देखो यहाँ तक गुणा है और यहाँ प्लस और फिर यहाँ तक बीच में गुणा। अब यहाँ आप एक नई बात और सीखोगे जो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात नई नहीं है, उनको सबको पता है और वो बहुत इजी तरीके से क्या मतलब करते ही रहते हैं, 24 घंटे उनका काम यही है। तो उनको लगता है कि ये भी कोई बात थोड़ी है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे हमारे जैसे भी हैं जिनको बहुत कुछ मैथ्स में आता नहीं है, तो ध्यान से देखो क्या चीज़। इसमें गुणा हो रहा है ना, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। इसका इकाई का अंक 2 है, बीच में गुणा है 7 है। मैंने कहा जो इकाई का अंक है वही लेंगे, फिर बाकी के फालतू संख्या लेनी ही नहीं है। इसका ध्यान रखना भाई, प्लस है ना, हाँ प्लस ही रहने देना। 9 है तो 9, 5 है तो 5, 1 है तो 1। समझ में आ रही इतनी बात? हम वही संख्या लेते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो क्या है कि अब गुणा चल रहा है, गुणा चल रहा है, तो 2 7 14 ले लिया, फिर 14 3 42 ले लिया, फिर 42 में 9 जोड़ दिया, फिर जोड़ के फिर आगे गुणा कर दिया, और फिर ऐसे। जो बच्चे रूल नहीं जानते वो ऐसे चलेंगे, नंबर से चलने दो, सीधा सीधा, बीच में कहीं रुकना ही नहीं है। अरे भाई कुछ नियम हैं, ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं कि कभी भी प्लस कर दिया, कभी भी गुणा कर दिया। ध्यान रखना, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बात आगे पूरी मैथ्स में काम आएगी, है ना, खासकर जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे उसमें। ठीक, देखो एक रूल है वी बोर्ड मैथ्स में। वी बोर्ड मैथ्स क्या होता है? ये वी बोर्ड मैथ्स है ना, जो भी गणित की हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, तो कभी जोड़, कभी बाकी, कभी गुणा, कभी भाग, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आता है वो सब करने के लिए कोई नियम है। उस नियम के आधार पे ही हमें चलना होता है। तो इस ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है, अरे सॉरी ओ नहीं है, ये क्या है, ये विनकुलम है। ये विनकुलम का मतलब है बार। जो हम संख्या में जोड़ते समय कुछ बार नहीं लगाते क्या, 2 + 3 + 4, इन पे पहले बार लगा रखा है, ये वाला बार, ठीक है। फिर बी का मतलब है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट भी 3 प्रकार के हैं, तो वो ब्रैकेट का सीक्वेंस भी है। पहले ये छोटा कोष्टक सोल्व करना है, उसके बाद मझला करना है, उसके बाद ब्रैकेट करना है। पूरा अच्छे से खोल के पढ़ेंगे हम, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब हमारा यही काम होगा। अभी किसी को लग रहा होगा कि सर अभी बता ही देते, नहीं, ये उस समय बिल्कुल पूरा आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि यार लगता ही नहीं सर याद भी करना है, क्या याद करना है, डेली का काम है। चलो अब देखो, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, उस का को हटाओ गुणा। ये का कहाँ आता है? ऐसे बोलता है ना कि किसी संख्या का 2/3, का 2/3, किसी संख्या का 60%, ऐसे सवाल आते हैं। का मतलब है ना, तो ऐसे क्या आएगा, का या ऑफ यूज़ होता है, वहाँ पे उसकी जगह क्या करते हैं हम, मल्टीपल यूज़ करते हैं, गुणा यूज़ करते हैं। डी का मतलब डिवीज़न यानी कि भाग। एम का मतलब मल्टीपल यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी। आपको इस सीक्वेंस में चलना होता है। पहले बार सॉल्यूशन करते हैं, फिर छोटे कोष्टक के अंदर जो भी हो रहा है वो सॉल्यूशन करते हैं, फिर मझले के, फिर बड़ा के, है ना। ऑफ का मतलब सोल्व करते हैं, फिर डिवीज़न करते हैं, फिर गुणा, फिर ऐसे। हमारे इन सवालों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जितनी ज़रूरत है वो ये चीज़ें मिलेंगी हमें, ठीक है।
अगर हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो हम क्या करेंगे, देखो पहले गुणा बाद में जोड़ना, तो जिन जिन के बीच में गुणा हो रहा है ना पहले गुणा करो, ये नहीं कि ये गुणा कर लिया और फिर बीच में जोड़ आ गया, नहीं। अरे भाई ये देखो इधर गुणा भी तो हो रहा है उनका, तो इधर अलग गुणा है इधर अलग गुणा है, ये आप साथ साथ में कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, आप आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ओके, तो देखो अब हमें करना क्या है, पहले गुणा और बाद में जोड़। तो गुणा क्या हो रहा है, 7 दूनी 14 का 4, 4 तिया 12 का 2, यहाँ तक का 2 आ गया, इतना ही करना है, आगे मत करना। बीच में देखो जोड़ का निशान आ गया। फिर आ गया इसका, देखो अभी भी बताया था विषम संख्या 5 गुणा हो रहा है विषम से तो क्या आएगा 5 आएगा, और निशान क्या आ गया बीच में आ गया प्लस, उन सब का 5 बन गया, इन सब का 2 बन गया। अब इनको जोड़ना है, हमारा उत्तर 7 आ गया। इस सवाल का प्रश्न का जवाब क्या है कि इकाई का अंक 7 है। ओके, एक सवाल और देखो, अब हम बढ़ते जाएंगे पावर की ओर, ठीक है। तो पावर की ओर कैसे बढ़ेंगे, पावर की ओर ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। देखो कैसे बढ़ेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 11 की पावर 50 है गुणा 12 की पावर 40 है, 40 नहीं मान लो 42 है ना, गुणा 13 की पावर मान लो कि लिख दिया 53 है, और प्लस मान लो कि लिख दिया 56 की पावर 57 है, और गुणा 99 की पावर 144 है। बस इतना छोटा सवाल दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ गुणा यहाँ गुणा यहाँ जोड़ यहाँ गुणा प्लस मल्टीपल, है ना, पावर आपको दिखाई दे रही है। अब हमारे पावर वाले सवाल आ चुके हैं, अब ये रूल हमारे काम आएंगे, तो ध्यान देना थोड़ा सा। जब भी 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, 4 और 9 हो तो सम विषम देखेंगे, और 2 3 7 8 हो तो उसकी पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ओके, एक है तो क्या करेंगे, एक है तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कितनी भी पावर हो एक ही रहेगा। गुणा है तो गुणा लिख देंगे। 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए 2 के लिए 2 के लिए मिल गया, 2 के लिए पावर में 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग दो 42 में 4 × 40, कितना बच गया 2। ओहो 2 बच गया, तो 2 लगा दो। यानी मेरा कहने का मतलब है ये वाला 2 जो है ये तो यहाँ पर आएगा आधार, लेकिन नई पावर क्या आएगी, 4 का भाग देने के बाद बच गया 2। समझ में आ गई बात, ये गुणा है तो गुणा लिख दिया। 3 के लिए क्या करेंगे, देखो इधर इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, यानी पावर में 4 का भाग देना है। लो जी 3 है तो पावर ये है, इसमें भाग दो, 4 का भाग 4 का भाग 13 चौके 52 बच गया 1 बच गया तो 1 लगा दो, प्लस का निशान ये आ गया 6, और 6 किस में आता है, 6 6 6 नो चेंज में आता है, कुछ नहीं करना 6 ही लिखना है। ओहो गुणा ये 9 आ गया। 9 के लिए क्या करेंगे, 9 देखो सम पावर है तो 2 लगा दो, विषम पावर है तो 1 लगा दो। याद नहीं करना 2 सम होता है, सम अगर पावर हो तो सम 2 सम है कि 1 सम है, 2 सम है तो 2 लगाओ, है ना। विषम पावर लगा, विषम कोई भी, जैसे इस पर कौन सी पावर है ये, हम कहें 144 तो सम संख्या है। अच्छा भाई अब ये बताओ सम संख्या 1 होती है कि 2 होती है, 2 होती है तो 2 लगाओ, विषम संख्या आती तो 1 लगाते, सम विषम बस खत्म बात। ओके 9 की पावर सम आई तो 2 लगाया, विषम होती तो 1 लगाते, ऐसे ही सेम 4 के लिए। ओके अब पावर सोल्व करो, बस 1 तो 1 ही रहने दो, गुणा का निशान रहने दो, 2 की पावर 2 का मतलब 4 रहने दो, 3 को 3 रहने दो, प्लस को प्लस, 6 को 6, 9 की पावर 2 का मतलब 81, पूरा लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो 1 ही लिख देते, काम चल जाता। कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए पूरा लिखते हैं, वरना कहोगे सर ये कहाँ गया, कहाँ से आ गया। अब देखो अभी बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि नंबर से चलें, नहीं, पहले गुणा वाली जितनी भी हैं कंडीशन वो सोल्व करो, लास्ट में देखेंगे प्लस को। तो 4 तिया 12 1 कम 12, पूरा 12 लिख दो या अकेला 2 लिख दो, प्लस का निशान ये देखो, इसी को लेना 6 1 कम 6, पूरा लेना चाहते हो तो 6 8 48 और आगे लिख दो, नहीं लेकिन ज़रूरत ही नहीं, तो 6 और 2 8, ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर है। पूरा लिखोगे 12 और 6 18, 18 में भी क्या आता है 8 आता है। ओके यहाँ तक आपको सबको बात समझ में आ रही है, हम इससे आगे चलते हैं। फटाफट बस क्वेश्चन को देखते जाइए, समझते जाइए, और कॉपी में साथ साथ में नोट करते जाइए। जब मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा होता हूँ आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं, फटाफट उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में।
और साथ साथ में जो जितने भी फ्रेंड हैं उनको बोलते रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे वाले वीडियो जो आपको तुरंत मिलते रहें। अब देखो इससे आगे हम एक सवाल और करते हैं पावर का। हम थोड़ा इससे आगे की क्लास में और भी पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन जितना पढ़ें वो एकदम परफेक्ट हो, कुछ भी नहीं बचे, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो जैसे मैंने कोई सवाल लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ यार, लिख देता हूँ 23 की पावर 123 गुणा 147 की पावर 200 और मान लो कि 50 है ना, प्लस 148 की पावर 200 124 है गुणा 155 की पावर 256 है, ठीक। इसी में इकाई-अंक बताओ। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, मैं यहीं पे एक बार सीधा अभी बता देता हूँ, फिर तुरंत सोल्व करेंगे। यहाँ 8 है, मैंने अभी एक बात बताई थी, शुरू में कुछ बात बताई थी कि कोई भी संख्या सम है तो उसके ऊपर घात चाहे जो हो उसका आंसर भी कोई सम संख्या आएगी, निश्चित है। अरे बताया था क्या, याद है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा याद आ जाएगा, दोबारा देख लेना। अगर कोई संख्या सम है, 148 सम है और उसकी पावर कोई सम है, विषम है, कैसी भी हो, मैंने कहा पावर से मतलब नहीं, छोड़ो, कुछ भी पावर लगी है तो ये संख्या अगर सम है तो रिजल्ट उसका इकाई का अंक तो सम ही आएगा, पूरी रिजल्ट जो भी आएगा इकाई का अंक सम आएगा। और कोई संख्या विषम है तो उसका जो इकाई का अंक है वो भी विषम बताएगा। इतना ही बताया था बस, विषम है तो विषम आएगा, सम है तो सम आएगा। आएगा क्या वो बात की बात है, लेकिन आएगा तो सम विषम ही ना। अच्छा, ये यहाँ पर 5 भी है और 5 तो 5 ही रहता है, और जब 5 किसी सम संख्या से गुणा करता है तो क्या बनाता है, 0। इधर वाली साइड का इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। हम अभी सोल्व करते हैं इसको, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये बात आगे समझ में आती रहे। ओके, फटाफट देखो, अब बेसिक रूल से करते हैं। जो बात मैंने बताई थी वो बात बीच बीच में यहाँ काम आएंगे जल्दी करने के लिए, है ना। ठीक, देखो जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे जैसे मेरे को नहीं पता, मान लिया जाए 3 है तो 3 लिखा। इधर क्या करें रे बाबा, ये पावर का क्या करें, कुछ नहीं करना, 3 का 3 लिखना है क्या, नहीं, मुझे रूल याद करने पड़ेंगे। रूल देखो 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 देखो, पता चला ओहो 3 तो उसमें है, पावर में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, दे देते हैं। 123 में 4 का भाग 2 कितना आएगा, 3 बचेगा। भाग देके देखो फटाफट, है ना, 3 बचेगा। पावर 3 बची तो 3 लगा दी, 2 बची तो 2 लगा दी, 1 बची तो 1 लगा दी, 4 बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो 4 की जगह 0 बच रहा है तो 0 की जगह 4 लिख दो, एक ही बात है, 4 0 4 0, है ना। ओके, ये 7 है, हो गया। 7 है तो इसी में है, इसमें भी 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में दे दिया करो, बहुत है, पूरे में देने की ज़रूरत नहीं है। देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आएगा वही, ठीक। ओके, तो 4 का भाग दिया, इसमें 2 बचा, देख लेना आप, 2 बचा, ठीक। बीच में निशान है प्लस, 8 में वही काम करना है, 2 3 7 8 के लिए सेम काम, भाग 2 24 6 चौके 24, पूरा चला गया। पूरा जाने का मतलब होता है शेषफल 0 बचना। इस बार शेषफल 0 आया है, जब शेषफल 0 बचता है तो उसकी जगह कितनी पावर लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बस यहाँ ये रूल याद रखना था, ठीक। 5 के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं रहा, 5 लिखना है, क्योंकि 0 1 5 6 के लिए नहीं सोचना, वही लिखना है, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। आप पूरा 27 मत लिखो, ओनली 7 लिख सकते हो, बताया था। चलो, 7 की पावर 2 का मतलब 49। इस बार मैं सिर्फ 9 ही लिख रहा हूँ, धीरे धीरे कट करता जाऊँगा। प्लस का निशान, 8 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, जल्दी समझो। देखो, ये है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की पावर 4 का मतलब आ गया। लेकिन पूरा नहीं करेंगे, देखो ये ध्यान देने वाली बात, 8 8 64 का 4, ध्यान दो, 8 8 64 का, बीच में निशान गुणा का, इसका भी 8 8 64 का 4, 8 8 64 समझ में आता है, 8 गुणा 8। इसका इकाई का अंक ही तो चाहिए हमें, वैसे इकाई का अंक लेना, बाकी सब छोड़ते जाओ। तो 4 चौके 16, पूरे का जो भी आंसर आएगा, लेकिन इकाई का अंक उसका क्या रहेगा, 6 रहेगा। अरे समझ में आया ना कैसे आएगा, तो इसकी जगह 6 लिखेंगे हम। मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसमें तो आएगा जी 7, उसमें आएगा 9, सॉरी बीच में ये गुणा है, फिर ये प्लस है, और इसका क्या आया 6, और एक देखो लास्ट में 5 भी चल रहा है बेचारा, उसको छोड़ मत जाना, भूल मत जाना।
अब गुणा पहले करेंगे, जिनके बीच में गुणा हो रहा है वो पहले करेंगे, जोड़ेंगे बाद में। तो 7 गुणा 9 63 का 3 प्लस 6 गुणा 5 30, 30 पूरा नहीं लिखते, ओनली 0 लिखो तो मर्जी, कोई बात नहीं, है ना। मैंने शुरू में बता दिया था कि ये यहाँ पर सम आएगा और 5 आएगा, सम गुणा 5 बराबर 0। इतनी रामायण नहीं करनी होती, अरे इसके लिए वो बात सिखाई थी। आप मेरी बातों को उस समय बहुत छोटा समझते हो, लेकिन ये बाद में पता चलता है कि यार ये कितना काम का है, बहुत ही काम का है ना। तो देखो क्या करते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं आपके ऐसे काम आती हैं, इतना समय आपका बच जाता है। ये सब आपको नहीं करना होता, बस सम आएगा 5 आएगा, सम गुणा 5 0 आएगा, ख़त्म, ओके। तो 3 + 0 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। ये हमारा इकाइकांक। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और इससे आगे देखो, मैं आपको बस प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप समझेंगे सवालों को, उतना ईजी रहेगा। तो 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखनी है, कुछ नहीं। अब एक लास्ट अच्छा सा सवाल ले लेते हैं, है ना। देखो क्या होगा कि जैसे 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 मान लो कि 23 है और 23 की पावर मान लो जैसे दे दिया, कितना दे दिया, 44 दे दिया, और इसके आगे माइनस कर दिया, है ना। और मान लो कि दे दिया 122 नहीं सॉरी, ओनली 12 ही कर देते हैं ना। और 12 करके इसकी पावर मान लो ओनली 23 कर दी। ध्यान दो, सिर्फ सवाल इतना ही है और मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको स्किप नहीं करना है, आगे नहीं निकालना है, देखना है। अभी तो चल आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, कभी बाद में वीडियो बाद में वैसे भी शेयर हो जाता है ना, तब देखो। तो क्या है, ये 3 है, तो क्या करेंगे, पावर में भाग देंगे तो पूरा जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। जो भी शेषफल रिमाइंडर बचता है वही पावर लगा देते हैं। अरे वही पावर लगा देते हैं क्या, 1 बचता है तो 1, 2 बचता है 2, 3 बचता है 3, लेकिन 4 नहीं बचता है, 4 नहीं बचता है तो 0 बचता है, 0 बचता है तो लगाते कितना है, 4, क्योंकि वो 4 की जगह ही बचता है। माइनस ये आ गया 2। अब 2 के लिए क्या करेंगे, फिर से ये 23 है, लेकिन नीचे तो 2 है, 2 के लिए भी घात में 4 का भाग देते हैं, दे दो ना, 4 × 5 = 20, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है, बच गया तो रख लो, ओके। इसको हम लिखते हैं 3 × 3 = 9 × 27 × 81, 3 की पावर 4 का मतलब 81, गुणा करते जाओ। ओहो 81 लिखने हैं, 81 का 1 लिखा, इकाइकांक तो लिखना होता है, बीच में निशान माइनस। 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 6 नहीं, अरे ये 6 क्यों समझते हो, कितना है ये, 8 है, 1 में से 8 गया, उत्तर आया -7। वाह, ये आंसर गलत है, ओके। कैसे आया है कई जनों का, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, क्या करें। देखो यहाँ बस जो मैं बात बताने वाला था वो बात यही है कि कभी भी किसी संख्या का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट जो है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। अच्छा, हो क्यों नहीं सकता, अरे भाई आप कोई संख्या लिखते हो 5 7 8 1 4 6 2 और मान लो 7, ऐसे लिख दिया, ये पूरी संख्या है, ये इसका इकाई का अंक है। अब ये माइनस का हो सकता है क्या, अरे पूरी संख्या तो माइनस की हो सकती है, यहाँ माइनस लगा दोगे तो ये 2 अलग अलग संख्या बन जाएंगी, यहाँ तक की अलग बन जाएगी, ये अलग बन जाएगा, मतलब ये हुआ कि इतने में से इतना घटाना है, नहीं, ये नहीं है, समझ गए ना बात को। तो इसका इलाज क्या करें भाई, ये कैसे हो सकता है। एक तरीका तो आप यहीं पे कर सकते थे, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखो थोड़ा बेसिक समझते हैं, थोड़ा इसको खोल के समझते हैं, ठीक। इसको उत्तर मत समझ लेना, मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया है। देखो आपने अभी इसको सोल्व किया, मैं वापस अपनी उसी कल वाली बात पे आता हूँ कि ये 23 की पावर 44 है रे भाया, छोटी संख्या नहीं है कि तुरंत लिख दिया, हम तो सिर्फ एक अंक लिखते हैं। देखो ये 23 की पावर 44 का मतलब है कि 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा लिखते जाएंगे, और बहुत बार लिख दिया, इतनी बार गुणा में फिर उसका गुणनफल आएगा, और वो गुणनफल बहुत बड़ा आएगा, लेकिन उस गुणनफल का अंतिम अंक जो होगा वो 1 होगा, यानी इधर 1 है, उससे पहले 5 7 जो भी है इधर, लेकिन अंक बहुत सारे हैं। इसका रिजल्ट आया इतना बड़ा, उसका इकाई का अंक है ये 1 है, इसमें से घटाना है माइनस, ये वाला निशान कौन सा है, ये वाला, घटा दिया। अब घटाएं क्या, 12 की पावर 23, इस 12 की पावर 23 को सोल्व करो, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा करते गए, इसका भी कोई ना कोई रिजल्ट आया, लेकिन इसका इकाई का अंक जो है वो कितना आया, 8 आया। अब आपको ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है।
समझना, बस हो गया ख़त्म। ठीक है, क्या है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है, घटा दो। लेकिन ध्यान दो, आप घटाते इधर से हो या इधर से, इधर से। तो 1 में से 8 नहीं घटता तो उस समय करते क्या हो? अरे करते क्या है, पड़ोसी के पास जाते हैं। जब भी कोई चीज़ नहीं होती कहाँ जाते हैं? पड़ोसी के पास जाते हैं, लगभग जाते रहते हैं पड़ोसी के पास। देखो कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज ये चाहिए, आज हमारे पानी नहीं है, आज हमारे बर्फ़ नहीं है, आज हमारे ये नहीं है ना। देखो तो क्या है, इधर से जो भी अंक है उससे हासिल लेते हैं। हासिल लेते ही ये 1 था और आप 1 हासिल लेते हो तो ये 2 नहीं होता है। ध्यान रखना, 1 हासिल लेते हो तो 2 नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे कोई भी संख्या लिखते हो तो इसका विस्तारित रूप ऐसे होता है 20 + 7, यानी इधर वाला जो अंक होता है वो इसके जो भी गुणज होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखते जाएंगे, स्थानीय मान समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ओके। लेकिन समझ जाते हैं इधर वाली संख्या, तो हम सीधी सी बात ये 1 हासिल लेने का मतलब ये 11 हो जाता है। ये 11 क्यों होता है? क्योंकि हम इधर से 1 नहीं 10 लेते हैं, 10 लेते हैं। तो ले लिया 10, 10 रे कितना हो गया? 11। 11 में से 8 गया 3 और बाकी का इधर भी बचेगा। इधर बहुत संख्या लेकिन उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा, 7 नहीं आएगा, माइनस का 7 नहीं आएगा। आंसर क्या हुआ? माइनस का 3 नहीं, प्लस का 3 आंसर आया। ओके, लेकिन हम यहाँ सीधा कैसे करेंगे? ध्यान रखना, जब कभी भी आपका इकाई का अंक माइनस में आ जाए उस समय हमेशा उसको 10 में से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप हासिल जो लेते हो वो उसी में जुड़ती है, और वो कितनी लेते हो? 10 लेते हो, इसलिए 10 में से घटाना है, यहीं पे सीधा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। वैसे कल वाली क्लास थी वो तो सिर्फ बेसिक रूल पे आधारित थी। आज भी हमने रूल को समझा, उससे और रिलेटेड समझा, फिर कुछ सवाल भी किए। इससे आगे के और भी सवाल हैं जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, उसमें और भी मज़ा आएगा। ठीक है ना? आप डेली आते हो, इस टाइम पे अपना टाइम देते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है। हमें भी काम करने के लिए इतनी एनर्जी मिलती है कि हाँ यार बच्चे वेट कर रहे हैं, आज उनको क्लास चाहिएगी, वो सब बैठे हैं वेट कर रहे हैं। तो हम पूरी मेहनत से काम करते हैं। और इस समय आप क्या है, बैठ करके लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब शेयर कीजिए और उनको बताओ। अपने जो भी दोस्त हैं जो क्लास में उस समय साथ में थे, जो अब नहीं हैं, उनको ज़रा थोड़ी थोड़ी बता दो, हवा की तरफ फैला दो कि आ गए हैं, आ गए हैं। कौन कौन? बिल्कुल अनुकूल सर।